इलाके के विकास के लिए योजनाएं और जो जो काम हुए, अगर उनकी कोई फहरिस्त हो तो वो बताएं। अभी तो आपको मालूम हुआ है, एक प्रोग्राम चल रहा था जिस दिन नॉमिनेशन के बाद था, जो मंच पर से कार्यकर्ता को ढकेलने का काम किया, यही लोग का विकास है, यही लोग का विकास है। अभी तो ये हालत है, अभी तो ये हालत है। मैं पाटलिपुत्र लोकसभा में पूछता हूँ, मैं तेज प्रताप ढकेले थे, तेज प्रताप जी ढकेले थे, जो कि अभी हाँ पाटलिपुत्रा में आपके उम्मीदवार ने, आपके सांसद ने काम किया, तो क्या क्या काम किया, क्या उसकी कोई फहरिस्त है? बहुत है, पूरे लोकसभा में है, हर जगह उनका नाली गली जो विकास होता है, पुल पुलिया जो भी है वो सब अभी नजर से देख रहा है लोग। ऐसा थोड़ा है कि नहीं बन रहा है, हर जगह है। आप बता रहे थे आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं सांसद ने बतौर सांसद इस क्षेत्र को दी? देखिए, निश्चित रूप से सांसद जो भी होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से और सरकार एनडीए गठबंधन के होते हैं। विकास की इन लोग बात कर रहे हैं, तो विकास क्या चरवाहा विद्यालय को विकास कहते हैं? 118 नरसंहारों का जो बिहार था उसको विकास कहते हैं? आज विकास आपको देखने को मिल रहा है। आज बिहार की बेटियां 2005 के पहले 4-5 बजे के बाद से बेटियों की बात दूर हटा दीजिए, पुरुष भी घर से बाहर निकलने में खौफ खाते थे। प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग उतरते थे ना रात के 10 से 12 बजे, प्लेटफॉर्म से बाहर जब सूर्य की रोशनी होती तब बाहर निकलते थे। तो आज बिहार में विकास नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में, बेटियां स्कूल जा रही हैं, मुस्तकबिल बना रही हैं। जिन बेटियों को घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, आज चौक चौराहा पर देख लीजिए, वर्दी पहन के हमारी आपकी रक्षा सुरक्षा करी, बिजली प्रत्येक घर बिजली पहुंचा, नल जल पहुंचा, सड़कें बनी है, पुल पुलिया देख लीजिए, जितने भी नदी है सभी पे कनेक्टिविटी हुई है। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? अगर नहीं देखिए, पूछना चाह रहे थे कि एक स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, लोकसभा की बात की जाए, तो पाटलिपुत्र लोकसभा में क्या काम दिखा? आपको मैं बताती हूँ कि पाटलिपुत्र विधानसभा में लोकसभा में सॉरी आप देखेंगे तो यहाँ भी डेवलपमेंट वो सारी चीजें जो सरकार की नीतियां हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज की बात की, तो आज जितना डेवलपमेंट हो रहा है क्या उस पैकेज का वो पार्ट नहीं है? तो वो स्थानीय जो सांसद होते हैं उनके थ्रू ही वो सारी चीजें वो होती हैं। तो ये ओवरऑल आपका कहना है कि केंद्र की जो योजनाएं यहाँ चल रही हैं उसमें स्थानीय सांसद का योगदान? बिल्कुल, क्योंकि वो मुद्दों को पटल पे रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, प्रॉब्लम रखते हैं और वहां पे वो एजेंडे में शामिल होता है और उसके लिए बजट जो अलॉट होते हैं और वो फिर डेवलपमेंट होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद राहिल उर्फ गोल्डन। गोल्डन साहब, मैं तो कहने वाला था कि पान अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अब तक पूछ लिया जब मैं दोबारा आया। ये एक बात बताइए कि ये लोग कहते हैं कि विशेष पैकेज, क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे तो क्या बोले थे? 10,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, ला दे दिया 1.25 लाख करोड़। कहाँ मिला, कहाँ मिला? विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? अरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। विशेष जो बोल के गए थे कि 15-15 लाख सारे के अकाउंट में देंगे, 50 दिन का वक्त मांगे थे देश की जनता से कि 50 दिन हम मुझे दो इस देश में, अगर नहीं तो इसी जहां पर तुम लोग बुलाओगे हम चौक चौराहे पर आ जाएंगे। आज आवेंगे नरेंद्र मोदी, रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। लोग को जो वादा करके गए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहाँ है नौकरी? नौकरी महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरी के मतलब होता है तेजस्वी यादव। आज समझिए, नौकरी के मतलब होता है लालू यादव। ये एक बात आपको बता देते हैं, महाराज नीतीश जी से इसी बात पर गठबंधन हुआ था कि हमने 2020 में बिहार की जनता और युवाओं से वादा किया है, अगर आप मेरे गठबंधन में आते हैं तो ठीक है मुख्यमंत्री आप बड़े हैं, सम्मान है, मगर हम वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमको 10 लाख पूरा करना है। मगर बीच में चाचा पलट गए, पलट के चले गए। देख लिए कि कैसे तेजस्वी यादव नौकरी दे रहा है। अगर आप में इतनी क्षमता था इंडिया सरकार में तो आप 17 साल से सरकार चला रहे थे। आप तो कहा कि यहाँ खाली बालू पानी है, कारखाना भी नहीं लगेगा। यही नीतीश कुमार बोलने वाले हैं कि अपने बाप कौन से पैसा लावेगा, कहाँ से लावेगा नौकरी? उन्हीं से हमने अपना सर्टिफिकेट बंटवा दिया। यही पटना के गांधी मैदान में पहली बार रोजगार का मेला लगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। सर जी ये पूछिए ना इन लोगों से कि 17 साल तेजस्वी जी जो नौकरी बांट रहे थे तो किनके नेतृत्व में, किनके अगुवाई? 17 महीना 17 दूसरी गलती आ गई। 17 महीना इन लोगों ने जो ये दावा
किया कि हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी। बात याद रखना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूरे दिन में एक बार खुदा सुन लेता है। 17 साल बोल देंगे आ जाएंगे फिर। सर तो सुनिए ना, 17 महीने किनके नेतृत्व में काम किया तेजस्वी जी ने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में काम किया। अरे यार याद रखिएगा, कोई बेटा बाप हो सकता है क्या? कोई बेटा अगर बाप का मुकाबला करे तो बाप हो सकता है क्या? और याद रखिएगा, मैं इन लोगों को याद दिला दूं, वही मीसा भारती जी है। पिछले चुनाव में अपने जनता को 90 लाख फंड दे करके रिटर्न कर लिया, वो चुनाव हार गई। तो आप कैसी जनता से मोहब्बत कर रही हैं? आज जनता आपको सत्ता पे बैठाए, जनता आपको तख्त पे बैठाए, तभी आप जनता की सेवा करेंगी। 90 लाख फंड देकर के, अरे सुनिए, अरे साहब सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके अगुवाई में काम किया। कि किनके अगुवाई में काम किया तेजस्वी जी ने? अभी देखा, ये तीसरा निकला गलत कि नीतीश कुमार ने उनकी अगुवाई में काम किया। तेजस्वी जी ने किनके अगुवाई में काम किया? माननीय मुख्यमंत्री श्री। जब आप ये बोलते हो, मेरा एक सवाल ये होता है, और समझने के लिए आराम से, मेरा सवाल ये होता है कि जब आप लोग ये कहते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव जब नौकरियों के दावे करते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हुआ, उससे पहले और उससे बाद में फिर इतनी नौकरियां बिहार में क्यों नहीं दिखी? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। सर मैं आपको बता दूं, वही नीतीश कुमार है। हम अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, बोलिए। हाँ, हम अल्पसंख्यक हैं, जाहिर से बात है, जो मुझे काम किया जाएगा वो याद करेंगे। हम एहसान फरामोश नहीं है। वही नीतीश कुमार थे। हमारी अल्पसंख्यक की कब्रिस्तान पड़ी हुई रहती थी, जंगल है, ग्वाला कब्जा किया हुआ है। सवाल मैं रोजगार का पूछ रहा हूँ, आप आ रहे हैं, मैंने क्या पूछा कि 17 महीने में अगर नौकरियां बटी, जो भी आपने कहा कि किसकी 650 मदरसे की बहाली नीतीश कुमार ने करवाई। 650 मदरसे की, 650 मदरसे की बहाली नीतीश कुमार ने करवाई। जो मदरसा बच्चा हाफिज बन के मदरसा से निकला, वो तानिया फुकानिया आलिम फाजिल पढ़ के वो लड़का 35 से 40 साल का नौकरी कर रहा है। 650 मदरसे की बहाली करवाई, फिर आप कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया। आप कैसे रोजगार चाहिए भाई? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं कहता ना, मैं बोल रहा हूँ बिहार सरकार के आंकड़े बताए ना। बोलो 650 मदरसे की बहाली हुई। 650 मदरसे, एक मदरसे में एक 2005 से बाद 2000, अरे सुनिए ना, ये लोग जाए 2005 के बाद इतिहास को लिए ना, आप पढ़े लिखे नहीं, पढ़िए तारीख को, पहले पढ़िए। एक मदरसे में 10 लोग की नौकरी लगती है साहब, एक मदरसे में मैम 10 लोग की नौकरी लगती है। 10 लोग की जिंदगी नीतीश कुमार एक मदरसे चला रहे। 650 से समझ लीजिए, 650 से 10, 6500 नौकरियां होती हैं। फिर वो जब लाखों की संख्या में 6500 जब आप बोलते हैं, इसीलिए वो सवाल उठता है। खैर, आप एक जवाब देना चाह रही थी, और खास तौर पर रोजगार को लेकर के। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारा जो संसदीय व्यवस्था देश में क्या है, देश में या फिर राज्य में हम कह लें, देश में केंद्र के स्तर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और स्टेट में सीएम जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और उनकी पॉलिसीज होते हैं, और वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट से वो अप्रूव होता है, बजट होता है और डेवलपमेंट होता है। तो पहली बात, जो ये दावा इन लोग करते हैं कि नौकरी हमने दिया, हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 है, और उसका पहला जो निश्चय है, और नीतीश कुमार जी जनता से कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, पहला कब है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 6/4/2021 को हमारा गठबंधन कब हुआ था? महागठबंधन से हम 22 अगस्त 2022 में हमारा गठबंधन हुआ, और सीएम सेक्रेटेरिएट से वो लेटर मैं आपको दे दूंगी इस डिबेट के बाद। 6/4/2021 को सीएम सेक्रेटेरिएट से आदेश निकलता है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 20 लाख युवाओं को रोजगार एवं नौकरियां, और रोजगार के लिए श्रम संसाधन विभाग को और सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। तो अब ये बताइए कि दावा कितना फॉल्स है। दूसरी चीज, ये वो लोग दावा कर रहे हैं नौकरी का जो लैंड फॉर जॉब के मामले में नौकरी के बदले में संपत्ति हड़पने का काम किए, और ईडी, अरे चुप जा करके बेल लिया, दंडवत हो रहे न्यायालय में। बेवकूफी की तरह मत बात करिए ना, आप पहले सुनिए ना। आप धन से कोर्ट के सामने जा करके इनको बेल लेना पड़ा है, दंडवत हुए, ईडी सीबीआई के सामने जा रहे हैं ये उसके मामले में। तो सोच लीजिए कि जो लोग सिर्फ संपत्ति का सृजन कर रहे हैं नौकरी के बदले में, वो इसका दावा कर सकते हैं। और एक चीज और, मैं टीचर नियुक्ति की बात है ना, ये गठबंधन क्यों टूटा? स्पष्ट इसके पीछे भी ये वही चीज करना चाहते थे, पुनः नियुक्ति पत्र के बदले में पुनः संपत्ति का अर्जन। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ये वेल सेटल्ड सभी बातें लोग जानते हैं कि CCC से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से। तो ये करप्शन का एक पार्ट था वो, जिसकी वजह से हमने नाता तोड़ा। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।